मिडलेस स्टडी स्टूडेंट आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे आपको हर 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको आज मैं ले रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें मैं आपको बारे में बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन आपका डिस्कस करूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर के आऊंगा जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि जो इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो एनसीईआरटी बुक से होगा। और आपको अगर आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा किसी से कुछ क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज लेट्स हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैं एक सीरीज पहले ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, सपोज जैसे लिखा हुआ है कि 4, 10, 16, 22 ऐसे सो ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना क्या होता है कि नंबर लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है क्या कि सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो 2 नंबर का गैप है वो कितने का है। ठीक है, अगर देखिए जैसे हमने क्या किया कि 10 - 4, तो हमें ये कितने का गैप मिल रहा है, 6 का। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो नंबर है या नेक्स्ट सीरीज जो चल रहा है, इसका हर जो 2 का टर्म का जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल आता है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए, जैसे कि हमने 10 - 4 किया, कितना आया, 6। अब देखिए 16 - 10 इसको कीजिए, कितना आएगा, 6। फिर देखिए 22 - 16, ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 6। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हर जो 2 नंबर है दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। मतलब हमारा ये डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, इसका बोल रहे हैं इसको, ये जो हमको निकल के जो आ रहा है इसको बोला जा रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, हमेशा आ रहा है 6। ये क्या हो रहा है, ये अगर आपका इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कैसे किसी भी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने ये चेक कर लिया कि ये क्वेश्चन जो है ये सीरीज में है या नहीं, तो हमने क्या देखा कि हर जो 2 टर्म है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। हमने क्या देखा, और हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। ठीक है, या थर्ड माइनस सेकंड, ऐसे थर्ड माइनस सेकंड। तो देखिए, जैसे हमने निकाले डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कभी भी ऐसे ही करना आपको। ठीक है, तो देखिए सेकंड टर्म में क्या लिखा हुआ है, 10, तो 10 माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, 4, तो हमने क्या लिखा, 6। तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, डिफरेंस, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में इसको बुलाया जाता है CD, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म जो है हम यहाँ क्या लिखा, 4, तो फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के लैंग्वेज में बोलते हैं A, या A यहाँ कितना है, 4। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 है, और A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, जिसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, A। अब देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अब आप पूछ दे आपसे कि अप टू 16 टर्म्स, मतलब क्या कि आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इस सीरीज को ऐसे हम कंटिन्यू करते चलेंगे तो हमें 16 जो हमारा जो 16th टर्म होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, तो बोला कि 16th टर्म में कौन आने वाला है वो हमें पता करना है। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जैसे सीरीज nth सीरीज है तो उसका फॉर्मूला क्या है कि an मतलब nth नंबर कौन सा यहाँ पर आने वाला है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 d। क्या होता है, फिर से देखिएगा, an, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म। ठीक है, तो क्या हो गया, an क्या होने वाला है, a + n - 1 d, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस चैप्टर में nth टर्म फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या पता है 16th टर्म, तो n का यहाँ पे कितना हो गया, तो n यहाँ पे हो गया 16, कितना हो गया, 16। तो अब क्या निकालना है, an मतलब क्या, a16 क्या हो जाएगा, तो a क्या, फर्स्ट टर्म, तो ये कितना है, 4, हम यहाँ पे रख दिया 4 प्लस n मतलब क्या, 16, तो 16 माइनस और 1 लिखा हुआ है, तो 16 - 1। अब देखिए d कितना है, तो d निकल के कितना है, 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 4 प्लस 16 - 1 कितना होगा, 15, तो 15 × 6। अब देखिए कितना आ गया, 4 प्लस 15 6 जा 90, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 94। इस तरह सब कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस सीरीज को वैसे कंटिन्यू करते हैं तो जो 16th टर्म होगा तो वो क्या आएगा, 94 होगा। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं।
अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि देखिए क्या जैसे पूछ दे कि फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इफ ए इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू -3। अब देखिए हमारा ए और डी यहाँ पे गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एट्थ टर्म का मतलब क्या हो गया कि n इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमें ए डी और एन पता है। अब हमने क्या निकाला है एट्थ टर्म। हमने बताया था कि nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स ए प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है एट्थ टर्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे a और n के बदले यूज करेंगे 8। ठीक है, तो a 8 क्या हो जाएगा, तो हमारे पास a कितना है 4, हमने लिख दिया 4 प्लस अब n माइनस 1 है तो n कितना है 8 माइनस 1 और अब है क्या है d। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस अब देखिए एक चीज और यहाँ पे d कितना है, d यहाँ लिखा है -3, तो हम यहाँ पे d पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे -3, तो लिख दीजिए -3। अब देखिए 8 माइनस 1 क्या होता है 7, तो 7 इंटू -3, तो लिख लीजिए 4 प्लस 7 3 या 21 लिखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा -21। इसको ऐसे लिख लीजिए 4 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर कितना आ गया -17। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का एट्थ टर्म फाइंड कर लिया। अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ कि इफ d इक्वल्स टू -3 n इक्वल्स टू 18 और a 18 जो है मतलब 18th टर्म वो क्या है -5। आपको फाइंड क्या करना है a मतलब फर्स्ट टर्म। तो हमने आपको बताया था एक ही हमें फॉर्मूला, जब तक हमें कोई nth टर्म की बात करेगा तो हमें हमेशा याद रखना है कि जैसे फर्स्ट टर्म दिया हो एंड या कॉमन डिफरेंस नेन nth और nth टर्म दिया हो तो हमारा एक ही फॉर्मूला यूज करना है कि a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, एक चीज याद रखिए, एक और मैं बताऊंगा कि ए एन जो है इसको आपको एल ही बोल सकते हैं। देखिए अक्सर यूज करिएगा ए एन इक्वल्स एल। अब इसके मतलब आप ये भी कई बुक में लिखा होगा तो आप इसे घबराएंगे नहीं, ये दोनों सेम ही एक ही वर्ड है, ए एन बोलिए या एल बोलिए, इसको आप और बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे बता दिया हिंट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है ए एन पता है कितना -5, जो ए एन मतलब क्या ए 18, देखिए -5। अब क्या करेंगे a हमें फाइंड करना है तो लिख दिया हमने a प्लस अब देखिए n कितना है तो 18 -1 और d कितना है यहाँ पे देखिए -3। देखिए जब प्लस में लिखा हो तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं, जब माइनस में लिखा हो तो उसको भी आप ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए -5 इक्वल्स a प्लस अब देखिए 18 माइनस 1 क्या होगा 17, तो देखिए 17 इंटू -3। अब आ जाइए यहाँ पे -5 इक्वल्स a। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और 17 3 जा 51। ठीक है, आपको पता होगा हमें a फाइंड करना है तो हम क्या करें, ये -5 है और ये -51 आपको पता होगा इक्वेशन में जब -51 जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेगा तो क्या होता है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 51 इक्वल्स a। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कभी भी इक्वेशन के अंदर अगर प्लस को मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस को मूव करा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इनटू है मल्टीप्लाई में है और वो इक्वल्स के साइड चेंज करेगा तो डिवीजन हो जाएगा और जो डिवीजन है वो अगर साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चारों रूल आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए -5 प्लस 51। अब देखिए ये क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको माइनस कर लीजिए 46 इक्वल्स a। अब देखिए साइन किसका बना है प्लस का, क्योंकि 51 नंबर कौन सा बना है 51 और इसका साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस, तो हमारा a कितना आ गया 46। इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म जो था a यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कितना 46। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करेंगे अलग टाइप का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 सो ऑन इज 78। मतलब क्या कि देखिए हमें ये सीरीज बना हुआ है और ये आपको पहले ही बोल दिया है कि ये एपी में है, तो आप कंफर्म हो जाए कि जब ये पहले से बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ये सीरीज जो है वो एपी का है, इसका मतलब जो इसका पहला टर्म है फर्स्ट टर्म वो a वो कितना हो गया 3। अब देखिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस कितना बताइए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। अब आप चेक कर ले, देखिए 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 5। पहले बोल चुका है ये सीरीज एपी में है तो हमारा डिफरेंस का इक्वल होने वाला है, तो हमारा डी कितना निकल के आएगा 5, ए निकल के आएगा 3। अब क्या पूछा है कि देखिए कि विच टर्म मतलब हमें एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और ये जो लिखा है 78 ये क्या हो गया, ये हमें गिवन है कि ए एन इक्वल्स टू 78, मतलब हमें nth टर्म गिवन है। ठीक है,
अब देखिए इसका क्या है, देखिए हमने बताया था एक ही फॉर्मूला में यूज करना है, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब देखिए एन कितना लिखा हुआ है 78, लिख दिया हमने 78 इक्वल्स ए कितना है मेरे पास 3, तो हमने लिख दिया 3। अब देखिए प्लस एन माइनस वन, एन तो मुझे पता नहीं है, तो एन माइनस वन और डी कितना निकल के आया 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। ठीक है, अब देखिए 78 इक्वल्स 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 से 5n और माइनस 5 बन जाए 5। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट के बाहर होता है जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो क्या करते हैं वो 5 को n से मल्टीप्लाई कर लिए और 1 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो कभी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है, जब हम मल्टीप्लाई की बारी आती है तो क्या करते हैं दोनों नंबर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5n माइनस 5। अब आ जाइए यहाँ पे, तो 78 इक्वल्स 3 और माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 और प्लस 5n। अब देखिए ये -2 साइड चेंज किए क्या होगा 78 और ये -2 इधर आएगा तो +2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 5n। इसको ऐड कीजिए कितना होगा 80 इक्वल्स 5n। अब देखिए ये 5n जो है 5 किस चीज में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो 80 और ये 5 इधर आया तो डिवाइड में। ठीक है, कितना हो गया 16, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 16। तो हमसे क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे क्या 16th टर्म, तो लिखेंगे n इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया आपके साथ डिस्कस किया, ये हमें ए भी फाइंड करने का सीख लिया हमने और डी निकालना तो सीख लिए थे, और हमने एन जो जब हमें nth टर्म दिया हुआ हो तो हम n फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फिर से सेम वैसा क्वेश्चन हमने लिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19 सो ऑन इज 205। मतलब फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट कि आपको हमने क्वेश्चन रिपीट क्यों किया है, मतलब क्वेश्चन दूसरा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म होगा 7, अब देखिए डी क्या होगा तो 13 माइनस 7, हमने क्या बताया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए एन कितना गिवन है तो लिखा हुआ है 205, nth टर्म कितना गिवन है 205, हमें निकालना क्या है n फाइंड करना है बस। ठीक है, और तो देखिए कैसे हमने फिर से बताया क्या एक ही फॉर्मूला ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ए एन कितना है 205 इक्वल्स ए हमारा कितना है 7 प्लस हमें n फाइंड करना है n माइनस 1 डी कितना है डी आया 6 बस। अब देखिए 205, अब देखिए यहाँ क्या करना है 7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू n 6n माइनस 6। अब क्या कीजिए तो 205, अब देखिए प्लस 7 माइनस 6 क्या होगा 1 प्लस 6n, इसको माइनस कर लीजिए तो 205 ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल 6n है, क्या लिखेंगे 6 इंटू n। अब देखिए यह कितना आ गया 204 इक्वल्स 6 इंटू n, तो हमें n फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बताइए तो 204 अपॉन 6, इसको 6 से कट कीजिए देखिए 6 है 6 3 जा 18 कैरी 2 आया 24, तो 6 4 जा 24, n कितना हो गया 34 इक्वल्स n। तो हमारा n कितना आ गया, हमसे पूछा है क्या n क्या विच टर्म ऑफ द एपी, n इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल्स टू 34, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आज हमने आपको केवल बताया टर्म के बारे में कि कैसे जब कोई नंबर सीरीज में हो तो कैसे हम उसे फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, कैसे उसका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, और कैसे हमें nth टर्म अगर फाइंड करना तो वही फाइंड कर सकते हैं, अगर nth टर्म गिवन हो और n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई जब सीरीज लिखा हो तो ये सीरीज क्या हो तो इसका सम फाइंड करना, मतलब कि 7 प्लस 13 प्लस 19 ऐसे जितने सीरीज हैं वो क्या हो हमको प्लस करना हो और उसका हमें सम निकालना हो, तो क्या करेंगे तो इसका भी एक फॉर्मूला है क्या कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देखिए लिखा रहेगा कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ में आपको मैक्सिमम ये जो इस जो क्वेश्चन आएगा वो 2 से 3 मार्क्स का, और ये जो फॉर्मूला है सम वाला फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, इससे क्या होगा इस पे आता है 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ जिसमें इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप जो भी मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके, थैंक यू।